बड़े बड़े सुलखा भी, बड़े बड़े अल्लाह के मुकर्रबीन भी, हमारे आइमा भी, हमारे सहाबा भी, अहले बैत अतार के नफूस कुदसिया भी, खत्ता के अंबिया भी हुजूर की आमद में खुशी का इजहार करते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है। और वही आमिना जो सैयदा आमिना है, रसूल पाक की वालिदा है, आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि सामने मेरे एक दूध का प्याला है, मैंने उसकी तरफ निगाह की, सामने दूध का प्याला था, मैंने उस दूध के प्याले को पिया, अल्लाह ने ऐसा करम किया मेरे दरमियान से हजाबात उठ गए, यानी जो रास्ते थे उनमें से जो दरीचे बीच में खला थे और पहाड़ियां थी वो सारी आगे से हटी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 3 झंडों को नस्ब किया गया है। और वो फरमाती कौन है? सैयदा आमना फरमाती हैं, सरकार की वालिदा कहती हैं, एक झंडा जो है मैंने देखा अल्लाह के फरिश्तों के जरिए लगा दिया गया खाना काबा पर, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पर, और एक आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मेरे घर की छत पर गाड़ दिया गया। तो पता चला कि महबूब की आमद में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खाना काबा जो इबादत का मरकज है, उससे कबल बैतुल मुक़द्दस इबादत का मरकज था, उन दोनों मुक़द्दस जगहों पर सरकार की आमद पर झंडे लगे। और तीसरा झंडा हुजूर की वालिदा के घर की छत पे लगा। आप झंडियां लगाते हैं, वहां पर झंडे लगे, और लगाने वाला अल्लाह है, लगवाना वाला रब है, लगाने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं। तो पता चला कि ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि हुजूर की आमद से पहले के ये मंजर है। लिहाजा इस मौका पर इस बांडी के जितने उलमा हैं, मुल्ला दिलशाद अहमद सदीकी साहब जो खतीब दिलनशी भी हैं, और इस इलाके के अंदर मुकर्ररीन में बहुत आला सब में शामिल हैं, हाफिज़ कारी असगर अल खैरी साहब वो भी मौजूद हैं, आवाज में बड़ा मलका रखते हैं, नाते दुनिया का एक अजीम नाम भी है, ये भी मौजूद है। और इस पूरे इलाके कांडी के अंदर जिस मैदान में देखें, हमारे बहुत ही अच्छे रफीक मुजाहिद अहले सुन्नत ज़ियाद अहमद कादरी साहब हर जगह पेश रहते हैं। और खानगा सुहावा शरीफ के अंदर जब कभी भी यहाँ प्रोग्रामात उरास के चलते रहते हैं, जिन मराकिज़ में प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामात के कामयाब करने में हमारे इस इलाका बांडी बिलखुसूस इन तमाम उलमा जो बड़ा एक किरदार रहता है। मैं इस मौका पर शुक्रिया अदा करते हुए इस महफिल के अंदर हमारे इस क़ियासी और कद्दावर शख्सियत इल्मी जनाब मोहतरम डॉक्टर यासिर अरफात साहब हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा। जब से हमारे मिलाद का इत्माम हुआ, ये सफ़े अव्वल में इन्होंने अहम किरदार अदा करके इस जुलूस की निगरानी भी की और माहियत में भी रहे, लंगर में वसी एहतमाम भी करते रहे। यकीनन ये सरकार की बारगाह में कबूलियत है, तभी इन्हें यहाँ पर ये मौका मिलता है। मगर ना बड़े बड़े सरमायादार भी हैं, बड़े बड़े इल्म वाले भी हैं, बड़े बड़े जाओ जलाल वाले हैं, लेकिन सरकार नहीं बुलाते तो नहीं बुलाते, तो बुला लेते हैं तो डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं, आपको बुला लेते हैं। जब वो चाहते हैं तो जिसे चुन के लाना होता है उसे अपने मीलाद के जुलूस में शामिल कर देते हैं। इसलिए कि ये जुलूस मदीने में निकला था सरकार की आमद में, और बच्चियों ने बेसाख्ता कहा था कि तला अल बदरु अलैना, सरकार की आमद की खुशी की ये जश्न बने थे। ये कोई मामूली मामला नहीं है, वक्त की किल्लत है, वगरना इस मौजू पर बहुत बातें हो सकती हैं। कहीं कहीं लोग हुजूर की आमद के लिए रोया करते थे कि सरकार हमारे इस कुट्ठी में, हमारे घर में जलवागर हो जाए। ये इश्क की बातें इश्क वाले जानते हैं, हर कोई बंदा नहीं समझ सकता। सरदार एजाज साहब हैं ढेर सिकंदराबाद से, खदर से बड़े बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत ही करीब तरीन संगियों में। और बुजुर्गवार चौधरी फारूक साहब हैं जिन्होंने चंद अय्याम पहले बड़ा वसी पैमाने पे प्रोग्राम का इत्माम किया। इनके बच्चे ने कुरान को हिफ्ज के, पोते ने हिफ्ज किया, उस मौका पर भी वहाँ पर बैठने का एहतमाम हुआ। और चौधरी रशीद साहब के भाई हैं नसीर साहब, ये भी मौजूद है। खुशी मोहम्मद साहब हैं, हमारे सरदार हमजा साहब हैं नड़ से, और बांडी से बेशुमार लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे कौंसल साहब यहाँ मौजूद है, यादगारी साहब के बहुत सारे रफ़ाका तल्लक वाले हुफ़ाज़ कुर्रा यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको दारैन का, चौधरी खुशी मोहम्मद साहब हैं, इसी तरह दीगर बरादरां यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला मज़हर शाह साहब, हाँ हमारे बहुत ही अच्छे रफ़ीक जनाब सैयद मज़हर जाफरी साहब नम सईदान से बड़े रफ़ाकत के साथ अपने रफ़ाका के साथ यहाँ हाजिर हैं। और इसी तरह हाँ चौधरी अरसाल साहब मौजूद हैं, जनाब रिजवान नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे साथी हैं फारूक साहब की माहियत में, चहलोतर से, या ढेर सिकंदराबाद से, और फिर बांडी से, शेरी से, नड़ से,
آنے والے تمام کو اللہ تعالیٰ سعادت دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں پر بہت ایسے احباب ہیں جو دور دراز سے اپنی گاڑیوں میں پیٹرول خود ڈال کر اس محفل کے لیے ڈیمپریو کی صورت میں، ٹویوٹا آئی ایس کی صورت میں اور دیگر گاڑیوں کی صورت میں وہ اس میلاد کے اندر شامل ہیں، اور اس سارے کام کے پیچھے زیاد قادری صاحب، برادرم سید بصیر احمد شاہ صاحب کی یہ ساری کاوش اور سارا یہ ان کی محنت ہے، ان کے رفقائے کار کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں دے اور اس بستی کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے۔ اگر یہاں کوئی ڈینگی کا مریض ہے، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، بڑے ہیں یا دیگر جگہوں پہ، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ صحت مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا